नमस्कार। हम ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार और ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत कल हमने स्वरों के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जा सकता है, स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। काकल्य, जिस व्यंजन का उच्चारण काकल स्थान से होता है उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। कंठ, जिस व्यंजन का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग कोमल तालु का स्पर्श करते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। तालव्य, जिस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वोपाग्र कठोर तालु का स्पर्श किया करता है, जैसे च, छ, ज, झ, य, श। मूर्धन्य, जिस व्यंजन का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा कठोर तालु के पिछले भाग अर्थात मूर्धा का स्पर्श किया करती है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, र, श। ये मूर्धन्य व्यंजन है। वर्त्स, जिस व्यंजन का उच्चारण वत्स से होता है उसे वर्त्स व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वानीक तालु के अंतिम भाग एवं ऊपरी मसूड़ों का स्पर्श किया करती है, जैसे न, आधा न और है। ये वर्त्स व्यंजन है। दंत, जिन व्यंजनों का उच्चारण दंत पंक्ति से होता है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। उनके उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपर की दंत पंक्ति का स्पर्श करती है, जैसे त, थ, द, ध, ल, स। ओष्ठ, जिन व्यंजनों का उच्चारण ओष्ठों से होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, द्योष्ठ और दंत्योष्ठ। जिन व्यंजनों का उच्चारण दोनों ओष्ठों से होता है वो द्योष्ठ कहलाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। और जिन व्यंजनों का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है वो दंत्योष्ठ कहलाते हैं, जैसे फ, ब आदि। जिह्वा मूलीय, जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा के मूल से होता है उन्हें जिह्वा मूलीय व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग। अब हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अवयवों का पूर्णतया स्पर्श होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में जिह्वा कंठ से लेकर ओष्ठ तक सभी स्थानों का स्पर्श किया करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ निश्वास के निकलने में हल्का सा संघर्षण भी होता है उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे च, छ, ज, झ। संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मार्ग किसी एक स्थान पर इतना अधिक संकीर्ण हो जाता है कि निश्वास रगड़ खाकर निकलती है और उनके बाहर निकलने पर सर्प की सीतकार जैसी ऊष्म ध्वनि पैदा होती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे स, श, श और ज। पार्श्विक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक मूर्धा का स्पर्श करती है और निश्वास वायु जिह्वा के अगल बगल से बाहर निकलती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जैसे ल पार्श्विक व्यंजन है। लुंठित, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा बेलन की तरह लपेट खाकर तालु का स्पर्श करती है और जिह्वा की नोक वर्ष पर बार बार ठोकर मारती है, वे लुंठित कहलाते हैं, जैसे र और र के ऊपर जो वापस र चढ़ता है डबल र, वो व्यंजन लुंठित है। उक्षिप्त, जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु के किसी भाग को झटके से छूकर हट जाती है उन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड़, ठ उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ या अर्धस्वर, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो कभी स्वर की तरह और कभी व्यंजन की तरह बोले जाते हैं, उन्हें अंतस्थ या अर्धस्वर कहते हैं, जैसे य और व अर्धस्वर कहलाते हैं। अनुनासिक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निश्वास वायु मुख विवर के साथ साथ
नासिका विवर से निकला करते उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जो पांचों वर्ग के अंतिम व्यंजन ण, ण, न और मैं, ये अनुनासिक व्यंजन है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों के निम्नलिखित 8 भेद किए जाते हैं। जैसे विवार, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां पूर्णतः खुली रहती है उन्हें विवार कहते हैं। इनमें आते हैं क, प, च, ट और त। संवार, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां बंद हो जाती है उन्हें संवार कहते हैं। जैसे ग, ब, ज, ड और द। श्वास, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास प्रश्वास की क्रिया अबाध रूप से चलती रहती है उन्हें श्वास व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, फ, ठ आदि। नाद, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के अंतर्गत कंपन होता है उन्हें नाद कहते हैं। जैसे म, ण, न आदि। अघोष, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन को अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ और प और फ। घोष, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन को घोष कहते हैं। जैसे ग, घ, न, ज, झ, न, ड, ठ, न, द, ध, न और ब, फ, म। अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निश्वास वायु का थोड़ा प्रयोग किया जाता है वो अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय तथा पंचम व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। जैसे क, ग, न, च, ज, न। और जिन व्यंजनों के महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निश्वास वायु का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों में एच जोड़कर महाप्राण व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे KH, ख, GH, घ, JH, झ। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो बच्चों, आपको ये बहुत आवश्यक जानकारी दी जा रही है कि ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनियों की परिभाषा और उसके वैज्ञानिक आधार आपको इन 2 वीडियो में समझाए जा चुके हैं।